हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। से बच्चों डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट का बच्चों क्वेश्चन डिस्कस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिस्कशन करेंगे। और इस लेक्चर में बच्चों आपको शॉर्ट आंसर टाइप जो भी आपका बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑल क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करेंगे। लेकिन वो पार्ट बाय पार्ट बच्चों डिस्कशन करेंगे। पहले आपका इस लेक्चर में शॉर्ट आंसर डिस्कशन करेंगे, देन आपका लॉन्ग आंसर, देन ऑब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस जो कि आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है, देन आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, देन आपको बच्चों ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो बारी बारी से बच्चों हर एक लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, जिससे आप लोगों को बर्डन भी नहीं होगा, छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, आप लोगों को देखने में अच्छा रहेगा। तो बच्चों ये जो लेक्चर है आपको बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्टार्टिंग है बच्चों, जो कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप है। तो ये 5 क्वेश्चन बच्चों डिस्कशन करते हैं, देन हर एक आगे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, ये पहला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या है, पहला क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करोगे, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। लेकिन एक लफड़ा है कि लिख दिया है यूजिंग प्रॉपर्टी। और ऐसे भी बच्चों हम हमेशा क्लास में बच्चों बोलते रहे कि जब भी आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो प्रॉपर्टीज लगा के ही करो, बिना प्रॉपर्टीज का नहीं कर सकते हो। तो सर 3/3 में तो चलो प्रॉपर्टी लगा भी देंगे, 2/2 में प्रॉपर्टीज लगा के क्या करेंगे, नहीं लगाना है। 2/2 में भी प्रॉपर्टीज लगेगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन एक्स माइनस वन, और यहाँ एक्स प्लस वन, और यहाँ एक्स प्लस वन। तो एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा कि कॉलम 2 में से अगर कॉलम 2 को आप एक्स प्लस वन से डिवाइड कर दो, कॉलम 2 को अगर आप, कॉलम 2 नहीं है यह तो R2 है, अगर आप R2 को क्या करो x प्लस वन से डिवाइड कर दो, ये एक पहला प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। और ये प्रॉपर्टीज में जब भी आपको कॉमन लेना हो तो आप क्या करो, डिवाइड करो, तो x प्लस वन क्या करो, कॉमन ले लो। तो x प्लस वन, कुछ बच्चा डायरेक्ट कॉमन ले लेता है, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि x प्लस वन कॉमन फ्रॉम R2। लेकिन हम लोग x प्लस वन से डिवाइड कर दिए, तो ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया कि आप डिवाइड कर रहे तो कॉमन आएगा। और यहाँ बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। अच्छा एक्स प्लस वन तो बच्चों कॉमन ले लिए, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1। तो अभी भी कुछ बच्चे कहेगा सर 2/2 है, डिटर्मिनेंट है, प्रॉपर्टीज मतलब आप ओपन कर दो। नहीं, आप अगर और लगा सकते हो तो लगा दो। क्या करो, कॉलम 1 में से क्या करो, कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और डिटर्मिनेंट में हम लोग जितना ज़्यादा 0 हो सकता है बच्चों, उतना ज़्यादा 0 बनाने का कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स, अगर ये सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स पहले से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2x। और ये 1 है और ये माइनस, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ बच्चों आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वन, ये तो रहेगा ही रहेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। तो प्रॉपर्टीज कोशिश कीजिए लगाने का और सीखने का कोशिश कीजिए प्रॉपर्टी। और बड़ा ही आसान है कि हमको सर यहाँ 1 दिखा तो 1 में से 1 घटा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे एक्स स्क्वायर, और ये x प्लस है तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 2। अब जाके आप ओपन कर दो, और ओपन करोगे, या एक काम और कर सकते हो सर, और अगर प्रॉपर्टीज लगाना है तो यहाँ से आप क्या करो, कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो, अच्छा बच्चों 1 में से 1 जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 1 है तो सब्ट्रैक्शन होगा प्लस 2। अगर और प्रॉपर्टी लगाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 2, लेकिन 2/2 है, चलो ओपन करना है तो कर दो। अब कितना दिमाग लगाओगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, और 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, x माइनस 1 से। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2। बच्चों अब जाके यहाँ पे क्या करो, ओपन कर दो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, अब मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर। सर लंबा क्यों किया इतना ज़्यादा, लेकिन बोला है प्रॉपर्टी लगाना, तो कभी काल आपका हो सकता है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में दे दो और बोले प्रॉपर्टी लगा के आंसर लाओ, तो आपको प्रॉपर्टी लगाना ही पड़ेगा। माइनस 2x स्क्वायर, देन आपको एक्स को मल्टीप्लाई करना है बच्चों हर एक से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। और यही क्वेश्चन बच्चों सेम क्लास में हम बच्चों क्लास में करवाए हुए हैं, जब ऑनलाइन क्लास बच्चों आपका लिए थे। अगर आप डायरेक्ट इसको बनाना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बना लो। ये मल्टीप्लाई होगा, ये वाला मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, दोनों बच्चों फॉर्मूला होता है, ये वाले का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है। और अगले वाले का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ आगे माइनस है प्लस, तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन बच्चों आपको बोलेगा नहीं प्रॉपर्टीज लगाओ 2 मार्क्स का दे देगा, तो आपको कुछ ना कुछ करना है, जिससे कि 2/2 में भी थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का हो। क्या दिया हुआ है, ए प्लस एक्स वाई जेड एक्स, ए प्लस वाई जेड एक्स वाई, ए प्लस जेड। कुछ नहीं करना है बच्चों, बड़ा ही आसान है। आप अगर इसको सॉल्व करना चाह रहे हो बच्चों एक स्टेप, तो आपको क्वेश्चन लिखना ही है,
अब ध्यान से देखना, आप किधर से इसको ऐड करना चाह रहे हो। सर इधर से ऐड करते हैं, एक बार नीचे से ऐड करते हैं R1 R2 R3, तो ये 3x बन जाएगा, ये 3y बन जाएगा और ये 3z बन जाएगा। मतलब नीचे से आपको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो आप बच्चों किधर से जोड़ो, इधर से जोड़ो, कॉलम वाइज जोड़ो। तो अगर बच्चों आप रो वाइज जोड़ोगे तो फायदा नहीं होगा, तो आप किधर से जोड़ो, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करो, देखो फायदा ही फायदा दिखेगा। अगर नीचे से हम लोग जोड़ रहे थे तो 3x बन रहा था, 3y बन रहा था, 3z, लेकिन इधर से जोड़ते हैं तो इधर से बच्चों जब ऐड करोगे देखो ध्यान से क्या बन रहा है, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और हर एक जगह तो a रहेगा ही रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग को बच्चों ये सीखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो तो किधर से ऐड करने से फायदा हो रहा है, तो इधर से ऐड करने से फायदा हो रहा है बच्चों कॉलम वाइज। तो a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन जो है इधर बच्चों आपको कॉलम 2 कॉलम 3 में कोई भी छेड़खानी नहीं किया, तो कॉलम 2 कॉलम 3 आपका एज इट इज रहेगा जेड जेड a प्लस जेड। अब बच्चों आगे क्या करें, तो सर आगे सबसे पहले क्या करो, कॉलम 1 से कॉमन ले लो। कुछ बच्चा कहेगा सर छोड़ देते हैं, सीधा क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन कर करके जीरो बनाते हैं, वो भी कर सकते हो, नहीं तो कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन लोगे तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा लगेगा कि नहीं प्रॉपर्टीज बच्चे यूज कर रहा है। तो कॉलम 1 को क्या करो बच्चों, आप a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से डिवाइड करो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो बाहर आपका कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या बच जाएगा 1 1 1, और y a प्लस वाई वाई, जेड जेड a प्लस जेड। अब क्या करो बच्चों, डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं ओपन जल्दी नहीं करते, एक्सपांड नहीं करते हैं, जितना ज्यादा जीरो होता है उतना ज्यादा जीरो बनाने का कोशिश करते हैं। तो दिख रहा है कि अगर ये 1 में से 1, ये 1 में से 1 सब्ट्रैक्शन हो जाए तो जीरो बनने का चांस है, जिससे अपने लोग को प्रॉफिट होगा। तो क्या करो, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करो, और R2 में से R3 कर दो। और हम लोग 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं। अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा 3 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, एक ऑपरेशन कम होता है जितना ऑर्डर आता है। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 1 में से 1 जाएगा 0, और y में से बच्चों जब a प्लस वाई सब्ट्रैक्ट होगा तो y और y तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस a बचेगा, और z में से z जाएगा 0। एक्चुअली देखो हम लोग तो सिर्फ यहीं पे 0 बनाने का कोशिश कर रहे थे, एक 0 अपने लोग को एक्स्ट्रा बन गया, बहुत फायदा हुआ बच्चों। फिर 1 में से 1 जाएगा बच्चों 0, और a प्लस वाई में से y अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बच्चों a बनेगा, क्योंकि y तो आपका कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा। और z में से अगर a प्लस जेड सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस a बचेगा, क्योंकि z में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे z तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस a हो जाएगा। और ये वाला थर्ड रो को आप एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक, अब क्या करो एक्सपांड कर दो, जिसमें जितना ज्यादा जीरो हो, या तो आप कॉलम 1 से भी एक्सपांड कर सकते हो या R1 से भी एक्सपांड कर सकते हो। तो यहाँ बच्चों प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 माइनस 0 प्लस 1, और ये बन माइनस a 0 a माइनस a, और माइनस a को माइनस a से ये 2/2, तो बच्चों हम लोग को एक्सपांड करने आता है, 2/2 मेन डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा बच्चों a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस a से a स्क्वायर, और a जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा 0। तो फाइनल आंसर बच्चों आ गया a स्क्वायर a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो देखो बच्चों कुछ नहीं करना, घबराने का जरूरत नहीं है आपको, जो भी क्वेश्चन आया बस दिमाग लगाओ कि कुछ जोड़ने से सब्ट्रैक्शन करने से कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ बच्चों 0 0 0, डायगोनल में आपको 0 दिया हुआ है, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स जेड स्क्वायर है। तो अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों z कॉमन। अगर आप कॉमन लोगे तो आंसर जल्दी आएगा, अगर कॉमन नहीं लोगे तो फिर आपका टाइम भी लगेगा, और फिर लगता है कि सर हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो कैलकुलेशन हम लोग को लेंदी नहीं करना है, कोशिश करना है कि जितना शॉर्ट में हो सके जल्दी से कर देना है। तो इधर से क्या करो कॉमन आ रहा है, या इधर से देखो, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इधर से जेड स्क्वायर। हम लोग को ज्यादा पावर दिख रहा है कि कॉलम वाइज से कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कॉलम वाइज से ही कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपका बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा इज इक्वल टू, कॉमन लीजिए पहले, तो कॉलम 1 को किससे डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर से, कॉलम 2 को किससे बच्चों डिवाइड कीजिए वाई स्क्वायर से, और कॉलम 3 को किससे डिवाइड कीजिए जेड स्क्वायर से। तो जैसे ही आप बच्चों क्या करोगे कॉमन लोगे, इधर से एक्स स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर, इधर से जेड स्क्वायर, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 0 वाई जेड 0 0 नहीं, यहाँ क्या बचेगा बच्चों वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा एक्स 0 जेड, इधर से जेड स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचेगा एक्स वाई 0।
सर अब तो ओपन कर दीजिए। नहीं, अभी भी ओपन नहीं करें। अब हमको दिख रहा है रो वाइज से कॉमन आ रहा है। R1 को क्या कीजिए, x से डिवाइड कीजिए, R2 को किससे डिवाइड कीजिए, y से, और R3 को किससे डिवाइड कीजिए, z से। एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं लेकिन कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन ले रहे हैं, इसको हम लोग दिखा रहे हैं कि डिवाइड करने से ही तो कॉमन आएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और कॉमन ले रहे हो बच्चों क्या, R1 से x, R2 से y, R3 से z, और जैसे ही कॉमन लोगे क्या बचेगा, 0 1 1 1 0 1 देन 1 1 0। अब सर क्या करें, ओपन कर दे। हाँ ठीक है, अगर मन है ओपन करने का तो ओपन कर सकते हो, नहीं तो मन कर रहा है कि R2 में से अगर R3 सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो एक 0 बन जाएगा, और जितना ज्यादा 0 बनेगा उतना ज्यादा फायदा है। तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 0 फर्स्ट रो को छोड़ दो, और यहाँ 0, यहाँ -1, 0 में से 1 गया और 1 में से 0 गया, 1 1 1 0। अब जाके ओपन करो तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, और 2 ठो 0 बन गया, और जितना ज्यादा 0 बने उतना ज्यादा फायदा होता है बच्चों। और यहाँ से बच्चों 0 -0 फिर +1, ये बंद, तो यहाँ 1 -1 1 1। अब जाके बच्चों 2/2 का डिटरमिनेंट खोलना बहुत ज्यादा आसान है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1, और ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और -1 हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल आंसर बच्चों आ गया 2 क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तो कुछ नहीं करना बच्चों, बड़ा आसानी से सोचना है कि हमको दिख रहा था कि सर कॉलम 1 से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद देखा कि सर R1 से भी कॉमन ले लीजिए, तो R1 से x, R2 से y और R3 से z। अब उसके बाद सर 1 1 हर जगह दिखने लगा, सर ओपन कर दीजिए। आपका अगर मन है तो आप ओपन कर सकते हो, नहीं तो बच्चों कोशिश करो कि जितना ज्यादा 0 हो जाए उतना ज्यादा फायदा हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं ये वाले पे, 4th नंबर पे, 3x -x + y दिया हुआ। ध्यान से देखना कि किधर से क्या ओपन करेंगे जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाए। अगर आप नीचे से ऐड करोगे तो नीचे से बच्चों ऐड करने से देखो क्या आ रहा है, नीचे से ऐड करोगे तो 3x 4x 5x हो जाएगा, -y - z। इधर से जोड़ोगे 3y 4y 5y हो जाएगा, फिर इधर से जोड़ो यहाँ पे 3, लेकिन कॉलम वाइज जोड़ो, नीचे से जोड़ रहे हैं मतलब रो वाइज अगर जोड़ रहे हो तो कोई फायदा अपने को नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप नीचे इधर से जोड़ो कॉलम वाइज, देखो फायदा ही फायदा होगा। -x मिलके 2x हो जाएगा, और x 3x से जाके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, x, और +y + z, फिर 3y -y, तो फिर ये भी 2y -2y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि -y मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, -2y। तो -2y फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर कैंसिल, तो यहाँ से +y हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो z और -z -2z, z से जाके मिलेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3z में से -2z जाएगा +z। तो हम लोग को नीचे से जोड़ने से फायदा नहीं है रो वाइज से, हम लोग को किधर से जोड़ने से बच्चों फायदा है, कॉलम वाइज से। तो कॉलम 1 में कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ दो, और जैसे ही कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जोड़ोगे तो 3x -x कितना हो जाएगा, x + y + z। अगले वाला में भी सेम वही होगा, क्योंकि y का माइनस करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x + y + z, और यहाँ भी हो जाएगा x + y + z। और उधर बच्चों आपका एज इट इज जो है वो छाप दो, क्या है बच्चों, -x + y 3y y - z, फिर यहाँ क्या है बच्चों, -x + z z - y और 3z। अब कुछ बच्चे कहेगा सर क्या करें, या तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, 2 0 बन जाएगा, नहीं तो क्या करो, कॉलम 1 को आप किससे डिवाइड कर दो, कॉलम 1 को आप x + y + z से डिवाइड करो। जैसे ही डिवाइड करोगे x + y + z कॉमन आएगा, और यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ होगा -x + y 3y y - z -x + z z - y और 3z। कुछ नहीं करना। अब सर क्या करें, या तो आप पहले भी सब्ट्रैक्शन करके 0 बना सकते थे, नहीं बना है, कॉमन ले लिए हैं, अब जाके 0 बना लीजिए। ये 1 में से 1 मतलब R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर लो, और R2 में से क्या कर लो, R3। अब देखो क्या हो जाएगा, x + y + z, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे बेटा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो y में से जब 3y सब्ट्रैक्ट होगा तो वो -2y हो जाएगा, और -x है, और ये z और z कैंसिल हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल हो जाएगा, तो -x और ये -y प्लस हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, और 3y में से जब y सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2y हो जाएगा, और -z क्या हो जाएगा, +z। और यहाँ देखो z में से अगर तुम क्या घटाओगे 3z, तो वो क्या हो जाएगा, -2z और -y, और फाइनली यहाँ पे 1y - z और 3z। अब क्या करें सर, अब तो कुछ जुगाड़ नहीं दिख रहा, अब आपको एक्सपांड करना ही एक जुगाड़ दिख रहा है। तो अब 2 0 जब बन जाता है तो आप एक्सपांड कर दो, प्लस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस प्लस अगर आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ 0 -0 +1, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह से आप माइनस कॉमन ले लो, या रहने दो, एक स्टेप कर देंगे बाद में। -x -2y -2z -y माइनस फिर देना है बच्चों, ये वाला मल्टीप्लाई इससे होगा, और 2y + z और -x + y। अब क्या करना है सर, कैलकुलेशन कर दे? नहीं, थोड़ा सा एक काम करिए, पहले वो माइनस को हटा लीजिए तो ज़्यादा कचड़ा नहीं होगा, नहीं तो फिर कचड़ा हो जाएगा। ये यहाँ से माइनस कॉमन लो, यहाँ से माइनस कॉमन लो, दोनों माइनस आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और y को अगर आपको पहले लिखना है तो लिख सकते हो y + 2z, और माइनस यहाँ से भी क्या करो, माइनस कॉमन लेना है तो ले सकता है, और जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x - y। ध्यान से देखना, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये आपका x - y। अब तो कुछ जुगाड़ नहीं दिख रहा है कि क्या करे सर, नहीं करे। अब जाके आपको मल्टीप्लाई ही एक जुगाड़ दिख रहा है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन पहले हम लोग ऐड किए, फिर सब्ट्रैक्शन। ये कुछ बच्चा कहेगा सर जीरो बनाना जरूरी है। हाँ, जीरो बनाना बिल्कुल जरूरी है, जितना ज़्यादा जीरो रहेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। और ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, x + y + z तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x को y से मल्टीप्लाई करेगा xy होगा, फिर x को 2z से मल्टीप्लाई करेगा 2xz हो जाएगा, फिर x को इससे दोनों से किए, फिर 2y को 2y से करेगा 2y², फिर 2y को 2z से करेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 4yz। देन फिर प्लस आया है बच्चों, क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो जाएगा 2yx। देन ये 2y को इससे करोगे तो -2y²। देन z को x से करोगे तो zx। देन z को माइनस से करोगे तो बच्चों -yz। अब जाके कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन है कि ये 2y² तो कैंसिल हो जाएगा, और ये xy है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, x + y + z। ये अगर आपको कॉमन लेना है तो x + y + z, और यहाँ पे हो जाएगा 3xy, फिर ये वाला इससे मिलेगा, फिर हो जाएगा, और ये वाला जो है सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों, साइकिल में लिख देते हैं 3yz और फिर 3zx। हर एक जगह से 3 बच्चों कॉमन आ जाएगा, x + y + z, xy + yz + zx। तो ये आपका फाइनल बच्चों आंसर आ गया। क्या आंसर आया, 3 टाइम्स ऑफ x + y + z। थोड़ा सा बच्चों आवाज में प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिए अपने आप को। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लिए, और यहाँ से ये फाइनल आंसर। देखो मतलब प्रॉपर्टीज लगा लगा के आंसर जल्दी लाने का कोशिश कर रही है, ये नहीं कि पता चला कैलकुलेशन किए जा रहे हैं फिर टाइम लगेगा। अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन पे बच्चों आश्रित हो तो फिर आपको फायदा नहीं होगा, फिर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। आपको कोशिश करना है कि कॉमन लेने का, जितना ज्यादा कॉमन हो सके कॉमन लीजिए, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों हम क्लास में करवाए हुए हैं। क्या करना है, 5th नंबर में ये देखिए, आपको डायगोनल में x + 4 x + 4 x + 4 है, बाकी बात हर एक जगह x है। आप इधर से रो वाइज जोड़ो या कॉलम वाइज जोड़ो, दोनों तरफ से आपको फायदा ही दिखेगा, दोनों तरफ से सेम चीज आएगा। अब रो वाइज ही जोड़ लेते हैं, जब सेम ही चीज आने वाला है तो सेम ही चीज कर देते हैं। और यहाँ से बच्चों जब ऐड करोगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, 3x + 4, यहाँ हो जाएगा 3x + 4। क्यों, x 2x 3x 3x + 4 3x + 4 जोड़िए, फायदा ही फायदा दिख रहा है हमको, 3x + 4। और बाकी बात और सब जगह कुछ नहीं होगा, जो है डिट्टो छाप दीजिए, x + 4 x + 4। अब कुछ बच्चे को क्या करना है, सर कॉमन लेना है या नहीं लेना। अगर कॉमन ले लो तो अच्छी बात है, नहीं लोगे तो आप सब्ट्रैक्शन करके भी जीरो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको ऐसे भी हम करवा देते हैं, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3। यहाँ 0, x में से अगर आप x + 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 होगा, और x में से x गया 0, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, वैसे 2 0 बन चुका है, लेकिन और 0 बनाइए, जितना ज्यादा 0 बनेगा फायदा होगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ भी 0, x + 4 में से x जाएगा, +4 बचेगा क्योंकि ये पहले है, और x कैंसिल। और x में से अगर आप x + 4 घटाओगे तो ये x तो कैंसिल होगा, लेकिन ये +4 क्या हो जाएगा, -4, और 3x + 4 x और x + 4। तो आपको जिधर से ओपन करने का मन है उधर से ओपन करो, हम तो इधर से ओपन कर देंगे रो वाइज, जिससे क्या हो जाएगा, ये 3x + 4 क्लियर कट आ जाएगा, 2 तो आपका 0 ही है, और यहाँ पे बच्चों 3x + 4 बंद हो जाएगा, और आपका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा -4 4 0 -4, और ये -4 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और -0, क्योंकि -4 मेन डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस सेकेंडरी, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आंसर 16 3x + 4।
तो ये बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन बच्चों यही जो इसी का दिया हुआ बच्चों एग्जाम्पलर का दिया हुआ है, तो एग्जाम्पलर में जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया है जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन हम करवाएंगे बच्चों। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज के बिना कोई भी क्वेश्चन बच्चों नहीं बनाना, हमेशा बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे कि बिना प्रॉपर्टीज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, और बोर्ड में बिना बोले या नहीं बोले आपको प्रॉपर्टीज लगाना ही लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी 2a देन यहाँ पे बच्चों 2b, यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है b माइनस सी माइनस ए, यहाँ दिया हुआ है बच्चों 2b, फिर यहाँ दिया है 2c और c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ बच्चों 2c। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी जो आप नॉर्मल बुक एनसीईआरटी बनाते हो एग्जाम्पलर नहीं, तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ। फिर इसमें भी आपको दिमाग लगाना है कि जोड़ना है, लेकिन किधर से जोड़ना है। अगर आप कॉलम वाइज जोड़ोगे तो ये 2a 4a और ये 5a हो जाएगा, 2b 3b 5b, 2c 4c 5c, फायदा नहीं होगा अगर कॉलम वाइज। नीचे से जोड़ो फायदा होगा। माइनस बी में 2b जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी, माइनस सी में 2c जुड़ेगा तो प्लस सी हो जाएगा। इधर से जोड़ो, 2a में माइनस है सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस है, और c यहाँ तो हम लोग को किधर से जोड़ने से फायदा हो रहा है, कॉलम वाइज से। कॉलम वाइज नहीं, नीचे से। कॉलम वाइज से तो फायदा नहीं हुआ, नीचे से फायदा हो रहा है रो वाइज। तो r1 प्लस r2 प्लस r3, इधर से जोड़ने से फायदा नहीं होगा। इधर से अगर कोई बच्चा जोड़ेगा कॉलम वाइज तो 5 पे हो जाएगा, जबकि नीचे से जोड़ोगे हर एक जगह। तो हम लोग को सर क्या करना होता है, हम लोग को उधर से बच्चों जोड़ना होता है जिधर से आपका क्या बन जाए, जीरो बन जाए, जिससे फायदा मतलब सेम चीज बने, जिससे कॉमन आ सके, कुछ ऐसा करे। लेकिन आप उल्टा सीधा अगर जोड़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये नहीं कि सर किधरों से जोड़ दीजिए ना, किधरों से जोड़ोगे तो यहाँ 5 पे बन जाएगा, यहाँ 5b बन जाएगा, फिर अगले में 5c बन जाएगा, तो कॉमन ही नहीं आ पाएगा। और जब आप प्रॉपर्टीज लगा रहे हो और कॉमन ही नहीं आ पा रहा है, फिर आपका प्रॉपर्टीज लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, वो प्रॉपर्टीज बेकार हो जाएगा। हम लोग को प्रॉपर्टीज लगाना है बच्चों, लेकिन कोशिश करना है कि कुछ कॉमन आ जाए या कुछ जीरो बन जाए, कुछ ना कुछ हम लोग को करना है जिससे डिटरमिनेंट का वैल्यू जल्दी से जल्दी आ जाए। सिर्फ एक्सपांड करना बच्चों हम लोग का मकसद नहीं है। अब यहां से जैसे जोड़ोगे नीचे से रो वाइज से, तो यहां हो जाएगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, और यहां भी क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां हो जाएगा 2b 2c b माइनस सी माइनस ए, 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करो, हम तो कहेंगे कि आप r1 को क्या करो a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दो, अच्छा रहता है, मतलब शॉर्ट होते चलता है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या करो, डिवाइड ले लो। या अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करके जीरो बनाए, तो वो भी काम आप कर सकते हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2b 2c, यहाँ 1, यहाँ b माइनस सी माइनस ए, यहाँ 2c, यहाँ 1, यहाँ 2b, और यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करो, यहाँ पे जो बच्चों आपका 1 1 1 दिख रहा है, ये सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन इस बार क्या है, 1 यहाँ पे कॉलम 1 में है, कॉलम 2 में, कॉलम 3 में, तो है तो टोटल 1 रो में। अगर तीनों 1 का बात करोगे r1 में है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करना है तो कॉलम 1 में से क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करो, और कॉलम 2 में से कॉलम 3। अब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा जैसे, तो जितना ज्यादा जीरो बनेगा। और ये सब क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में ही है बच्चों, 2 मार्क्स में आता है बच्चों, तो आपको बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एक्सपांड करोगे फिर आंसर नहीं आएगा जो आंसर उसको चाहिए। 1 में से बन गया 0, 2b में से अगर ये b सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस b बचेगा। लेकिन आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो ये माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस ए क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2c में से 2c सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और फिर 1 में से 1 जाएगा 0। अब ध्यान से देखो, आप इस बार b में से 2b सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो b में से अगर आप 2b सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो प्लस b नहीं रहेगा, माइनस b, और ये माइनस सी माइनस ए तो पहले है, तो ये तो माइनस सी माइनस ए ही रहेगा। और 2c में से अगर c घटाओगे तो ये माइनस 2c में से c घटेगा प्लस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा 1 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करना है सर, अब तो कुछ नहीं करना, एक्सपांड कर दो। कहाँ से, यहाँ से कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो a प्लस बी प्लस सी 0 माइनस 0 प्लस 1 बन, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, माइनस अगर कॉमन लेना है तो ले सकता है, और यहाँ 0, और यहाँ पे c प्लस ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब यहाँ से क्या करो, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, बढ़िया से लिख दो ना, a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इधरों से कुछ प्लस के आ रहे हैं तो सब प्लस तो सेम ही रहेगा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, और फाइनली बच्चों आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब।
तो बच्चों इसको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। इससे पहले 6 क्वेश्चन जो था बच्चों शॉर्ट आंसर में ही आपको इवेलुएट करने बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करने बोला 0। एक तरह से इवेलुएशन ही बोला जाए बच्चों। LHS RHS सिर्फ लेना है, आंसर 0 लाना है। तो LHS लेते हैं बच्चों ये वाला y स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड। अब देखो इसको मेरे दिमाग में जो आया टेक्निकली इस टाइप का क्वेश्चन मैं NCERT भी करवाया हुआ बच्चों क्लास में। देखो यहाँ पे आपका y स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिस है, यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर मिस है, और यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर मिसिंग है, और यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ एक्स मिसिंग है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिस है तो यहाँ एक्स मिस है, यहाँ पे वाई स्क्वायर मिस है तो यहाँ वाई मिस है। तो हम लोग ऐसा करते हैं R1 को क्या करते हैं, R1 को हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और R2 को बच्चों क्या करते हैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और R3 को बच्चों हम लोग जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो R1 को बच्चों एक्स स्क्वायर से, फिर R2 को वाई स्क्वायर से, और R3 को जेड स्क्वायर से। और जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों बाहर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको बैलेंस करना है। अगर आप खुद से मल्टीप्लाई किए हो तो आपको डिवाइड बाहर करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ तो आपका वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मतलब जो कमी था वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। पहला को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, दूसरा को वाई स्क्वायर से, और तीसरे को बच्चों हम लोग जेड स्क्वायर से। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा जेड एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर। और इधर भी बच्चों मल्टीप्लाई किए एक्स स्क्वायर से। अगर आप R1 को मल्टीप्लाई किए तो हर एक को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहाँ जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब सर क्या करें आगे, हम लोग को ओपन करना नहीं है, प्रॉपर्टीज लगाना, और प्रॉपर्टीज लगा के 0 प्रूव करना है तो करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको NCERT भी क्लास में बच्चों डिस्कशन किए हुए हैं कि हम लोग क्या करते हैं जो कमी है वो पूरा कर देंगे। इससे क्या होगा कुछ फायदा होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का कमी था, यहाँ वाई स्क्वायर का, यहाँ जेड स्क्वायर दे दिए। अब क्या करो कॉलम 1 को आप क्या करो, कॉलम 1 को आप क्या करो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से डिवाइड करो। मतलब सीधा समझो कि आप कॉमन ले रहे हो। तो कॉलम 1 से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन आया, और कॉलम 2 से बच्चों क्या कॉमन आया एक्स वाई जेड, तो कॉमन ले लो। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड हो गया, डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन ले रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और ये तो पहले से है। अब यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ से ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर वाई जेड है तो हम लोग एक्स वाई जेड कॉलम 2 से भी कॉमन आ रहा है एक्स वाई जेड, यहाँ बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर है, यहाँ बचेगा जेड, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड, और यहाँ वाई स्क्वायर एक्स नहीं बच्चों वाई स्क्वायर पहले जेड लिखो, देन वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे जो है एज इट इज रहने देना, अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसको ही मल्टीप्लाई कर ही लो, बाद में सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगा। तो जेड स्क्वायर एक्स और जेड स्क्वायर वाई। अब क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। अब हम लोग को जैसे ही 1 दिखा तो हम लोग क्या करेंगे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके बच्चों क्या करने का कोशिश करेंगे 0 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 0 बनाते हैं। अब जैसे ही हम लोग 1 जैसे ही दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं R1 में से R2 या R2 में से R3। हम काफी टाइम्स बच्चों आप लोग को ये भी बोले हैं, आप चाहते तो यहाँ भी 0 बनाते, लेकिन यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ कचड़ा हो जाएगा, इसीलिए देखो कॉमन ले लिए, कितना बढ़िया दिखने लगा। अब 1 में से इधर तो आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा बच्चों एक्स वाई जेड। और अब क्या होगा 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई। यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करो, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स है। सब्ट्रैक्शन थोड़ा ढंग से करते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई और ये वाई स्क्वायर एक्स को एक जगह लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड को एक जगह लिखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। फिर क्या करते हैं 1 में से 1 गया 0, R2 में से R3, फिर यहाँ y माइनस जेड, फिर अगला वाई स्क्वायर जेड है और यहाँ जेड स्क्वायर वाई है, दोनों को एक जगह कलेक्ट कर दो, वाई स्क्वायर जेड जेड स्क्वायर वाई, प्लस ये वाई स्क्वायर एक्स में से किसको घटा दो वाई स्क्वायर एक्स में से जेड स्क्वायर एक्स, और इधर जो भी है आप लिख दो 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई। अब सर क्या करें, अब इसको एक्सपांड कर देनी। एक्सपांड करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, एक्सपांड करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है डिटरमिनेंट पढ़ के। यहाँ 0, यहाँ x माइनस वाई। अब ध्यान से देखना, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ वाई स्क्वायर एक्स है, तो दोनों जगह से आपका एक्स वाई कॉमन आ रहा है, और एक्स वाई अगर कॉमन लोगे तो एक एक्स यहाँ बच जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन आएगा तो यहाँ वाई बच जाएगा, कॉमन लेना था। और ये दोनों जगह से आप क्या कॉमन ले लो जेड, सिर्फ जेड आएगा,
जेड कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, फिर अगला वाला देखो 0 और यहाँ पे वाई माइनस जेड, और यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर जेड है और यहाँ जेड स्क्वायर वाई है, तो वाई जेड कॉमन होगा, तो जब वाई जेड कॉमन लोगे तो ये वाई माइनस जेड हो जाएगा प्लस, और यहाँ दोनों जगह से आप क्या कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर जो है लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई। इतना बच्चों कैलकुलेशन आप कर सकते हो जल्दी से, इसको आप नोट करो, इरेज करके बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ध्यान से अगर कोई बच्चा देखेगा x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसलिए तो बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन किया देखो, और हम लोग सोचे भी नहीं थे कि कॉमन आने वाला है, हम लोग तो ऐसा सोचे भी नहीं थे कॉमन आएगा, बस हम लोग क्या दिमाग लगाए थे कि जो जो कमी था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, बाहर डिवाइड किए, देन हम लोग को कॉलम 1 से कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, देन हम लोग को 1 1 दिखा, और जैसे ही हम लोग को बच्चों 1 1 दिखता है, क्लास में काफी क्वेश्चन इस टाइप का बनाए, जैसे ही हम लोग को 1 1 दिखता है सब्ट्रैक्शन करके 0 बनाते। अब बनाए 0, 2 0 बन गया, और यहाँ पे अपने आप दिख रहा है कि x माइनस वाई कॉमन आ सकता है, तो अब आप r1 को क्या करो, r1 को x माइनस वाई से डिवाइड करो, और r2 को क्या करो, y माइनस जेड से डिवाइड करो। और अगर आप मतलब डिवाइड का मतलब वही कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा हर एक जगह से, तो x माइनस वाई कॉमन ले लो, तो यहाँ से बच्चों x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं, तो देखो यहाँ क्या बच रहा है 0, यहाँ 1, अच्छा यहाँ एक्स वाई बचेगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फैक्टर आप जल्दी से कर लेना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई जब बचेगा यहाँ पे, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे जेड एक्स प्लस वाई जेड हो जाएगा, और यहाँ 0 यहाँ 1, और फिर जब यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से y माइनस जेड कॉमन आएगा, तो यहाँ वाई जेड बचेगा, और यहाँ x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा y प्लस जेड, और y प्लस जेड अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो 1 जेड जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई, अगर आप ध्यान से देखो तो ये R1 बच्चों किसके बराबर आ गया, R2 के बराबर। अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में बराबर होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 होता है, तो हम लोग प्रॉपर्टीज लगा के बच्चों बना दिए, 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा, एक भी मार्क्स बच्चों कट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से आपको 8 नंबर में बोल रहा प्रॉपर्टीज लगाना है, ये नहीं कि एक्सपांड करना है। क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि एक्सपांड करने से भी आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज लगाने से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है और वही आंसर आता है बच्चों जो आना चाहिए। तो अब देखो अगला क्या है, y प्लस जेड, देन आपका z है, देन y है। इसमें थोड़ा सा बच्चों लोचा है कि y प्लस जेड जेड प्लस एक्स, डायगोनल में तो x प्लस वाई जा रहा है, अगर आप जोड़ोगे तो देखो कुछ अगर फायदा हो जाए। देखो जोड़ने से अगर किसी बच्चा को 8 नंबर में अगर लग रहा है कि LHS में अगर जोड़ेंगे तो सब फायदा होगा, तो देखते हैं ना ट्राई करके, लेकिन किधरों से जोड़ोगे फायदा होगा। वाई जेड इधर जुड़ेगा 2y 2z हो जाएगा, 2z 2x हो जाएगा, 2x 2y, नीचे से भी जोड़ो तो 2y प्लस 2z 2y प्लस 2, किधर से भी जोड़ोगे फायदा होगा। अगर मन है जोड़ने का तो एक ट्राई मार देते हैं, जोड़ देते हैं। तो R1 में तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, जब जोड़ोगे तो 2y 2z हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ y प्लस जेड, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस जेड, और 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, और यहाँ पे z यहाँ y, यहाँ पे z प्लस x, यहाँ x, और यहाँ x और x प्लस y। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, R1 को आप क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, जिससे क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें वो फायदा नहीं हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा तो आपका x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आएगा, उस टाइप का फायदा नहीं हुआ, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, क्योंकि साइकिल टाइप का था, हम लोग जोड़े हैं, और यहाँ x प्लस वाई, और यहाँ z यहाँ y, z प्लस x और x प्लस वाई। अब सर क्या करें, तो एक ट्राई आप कर सकते हो कि 0 बनाने का कोशिश करो, तो एक काम ये कर सकते हो कि अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो एक 0 यहाँ बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करते हैं कि R1 में से हम लोग R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और R2 को एक 0 तो बनने का चांस है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो y प्लस जेड में से ये z घटेगा तो यहाँ y, और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करोगे दोनों कैंसिल हो गए 0, और यहाँ पे क्या बचेगा y, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन करो तो z माइनस वाई, यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे x और x कैंसिल हो गए z, और यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ आपका y, यहाँ आपका x, और यहाँ x प्लस वाई। तो ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन 2 0 बन गया। सर और 0 अगर बनाने का मन है तो एक 0 और चाहोगे तो आप बना सकते हो। ये ध्यान से देखो, अगर आप कॉलम 1 या R1 में से अगर आप R3 अब जाके घटा दो, अगर क्या करो R1 में से क्या करो फिर से R3 घटाओ, या कॉलम में से घटा लो तो फायदा होगा, क्योंकि 0 बनने का चांस है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं R1 में से कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटाते हैं, क्योंकि अगर R1 में से R3 घटाओगे तो यहाँ तो 0 बन जाएगा, यहाँ कचरा हो जाएगा। तो सीधा क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटाओ, R1 में से R3 घटाओगे, ये 0 बर्बाद हो जाएगा, इसमें क्या होगा, यहाँ एक 0 बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन कर लो, और इधर आपका बाहर 2 आया हुआ था, तो ये y में से y हो जाएगा आपका 0, और यहाँ z माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई, सब्ट्रैक्शन करोगे तो माइनस वाई प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर यहाँ z बचेगा, और यहाँ y है, यहाँ x प्लस वाई है, सब्ट्रैक्शन होके माइनस x, और यहाँ दूसरे को छेड़खानी नहीं करना था, नहीं तो क्योंकि छेड़खानी करोगे फिर बेकार हो जाएगा, सबका सब कचरा हो जाएगा, और x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक्सपांड कर दीजिए, क्योंकि अब तो हम लोग को 2 0 बन गया, और जितना ज़्यादा 0 बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा, और 2 0 ऑलरेडी बन चुका है, एक्सपांड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 0 आपका ऑलरेडी है, बाद में प्लस वाई, ये बंद, तो z माइनस एक्स, और ये 2 और ये y, और ये zx मल्टीप्लाई होगा xz, फिर माइनस xz हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2xz, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 4xyz। तो प्रॉपर्टीज लगता है बेटा, आप कैसो ना कैसो अगर सोचोगे तो सबसे पहला दिमाग में आया कि या तो कॉलम वाइज जोड़ो या रो वाइज, तो यहाँ 2y प्लस 2z, यहाँ 2y करके तो 2 कॉमन आया। अब हमको दिखा कि यहाँ अगर सब्ट्रैक्शन करोगे 0 तो बना लिए 0, अब अगला 0 बनाने के लिए रो का ऑपरेशन करोगे, बेकार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों काम हो जाएगा, ये 0 भी बचा रह जाएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 3 घटा लिए, एक 0 और बन गया, जितना ज्यादा 0 बनेगा उतना ज्यादा फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 9th नंबर आपका, a स्क्वायर प्लस 2a, फिर अगला दिया हुआ है बच्चों 2a प्लस 1 देन 1। तो अगला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है ना, इस बार 1 बनाने का तो जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 1 आपका बना हुआ, अगर ध्यान से देख रहे हो बच्चों तो आपका ऑलरेडी 1 बना हुआ है, 1 1। बस मेरा एक काम है बच्चों, सब्ट्रैक्शन कर देना और क्वेश्चन को उड़ा देना, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, बस हम लोग को क्या करना है बच्चों, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, और जितना ज्यादा 0 बच्चों उतना ज्यादा फायदा होगा। इस क्वेश्चन में बच्चों दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो R1 में से बच्चों किसको सब्ट्रैक्ट करो, R2 को, और R2 में से बच्चों किसको सब्ट्रैक्ट करो, R3 को। जैसे सब्ट्रैक्शन करोगे आपका 0 अवेलेबल है, और यहाँ से बच्चों LHS क्या हो जाएगा। अब देखो a स्क्वायर है, यहाँ 2a है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि रो वाइज कर रहे हैं, क्योंकि 1 में से 1, 1 में से 1, R1 में से R2, R2 में से R3, तो ये 2a आपका कैंसिल, तो a स्क्वायर माइनस 1, और 2a में से a जाएगा तो a, और 1 में से 2 जाएगा माइनस 1, और यहाँ 0। फिर देखो 2a प्लस 1, उसमें से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 2, और a प्लस 2 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 1, और यहाँ 0, और 2 0 जब बन गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसका फैक्टर होगा a माइनस 1, a प्लस 1, और 2 कॉमन लोगे तो यहाँ a माइनस 1, और यहाँ 3, और यहाँ आपका a माइनस 1, यहाँ भी a माइनस 1, और यहाँ पे 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। सर क्या करें, एक्सपांड कर दे, हाँ कर सकते हो एक्सपांड, नहीं तो आप ऐसा करो, यहाँ से भी a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी a माइनस 1 कॉमन आएगा, मतलब आप R1 को क्या करो, R1 को a माइनस 1 से डिवाइड करो, और यही काम आप किसके साथ करो, R2 को भी a माइनस 1 से डिवाइड करो, तो आपका 2a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, a माइनस 1, a माइनस 1, और यहाँ बच जाएगा a प्लस 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 0 0 1। अब जाके एक्सपांड कर दो, या और मन है सब्ट्रैक्शन करने का, और सब्ट्रैक्शन करो, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन कितना माथापच्ची करोगे, तो रहने दो बच्चों, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से बच्चों जब एक्सपांड करोगे तो क्या आ जाएगा 0। पहले तो इधर जो आपका लिखा हुआ है ये तो लिखिए पहले, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 प्लस 1, बंद हो जाएगा आमने सामने बंद, तो क्या बचेगा a प्लस 1, 1 2 1, कुछ नहीं करना है, a माइनस 1, 1 तो कुछ नहीं करेगा, तो a प्लस 1, और ये 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये मेन मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस सेकेंडरी, और 1 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर में जो छूट गया, और यहाँ a माइनस 1, तो फाइनली आपका आ गया a माइनस 1 का होल क्यूब, जो कि आपका RHS के इक्वल आ गया, प्रूव्ड हो गया। अब बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझिएगा। 10th नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहले आपको क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा नहीं मतलब ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा वाला यूज होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, लेकिन हम समझा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होगा और कैसे बनेगा। तो क्या है क्वेश्चन,
1, फिर यहाँ बच्चों आपका क्या दिया हुआ है 1 है, फिर अगला क्या है कॉस सी कॉस बी, यहाँ बच्चों कॉस सी, यहाँ कॉस बी, सेम यहाँ पे भी वही है कॉस सी कॉस बी, और यहाँ पे बच्चों 1 है, फिर अगला क्या है बच्चों कॉस ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चों कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, और यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्सपांड करना है और प्रॉपर्टीज भी लगाना है, लेकिन हमको जो है बच्चों आंसर 0 लाना है। और लफड़ा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी आपका ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी 0, मतलब तीनों एंगल का सम 0 दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन को एक्सपांड भी नहीं करना है, ये नहीं कि सर क्या कीजिए दिमाग नहीं लगाना है, एक्सपांड नहीं, एक्सपांड तो करने ही नहीं बोला है, पहले ही हम लिख दिए थे यूजिंग प्रॉपर्टीज। जितना भी क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करना है हर एक में प्रॉपर्टीज लगाना है, शॉर्ट आंसर टाइप है आपको, मतलब थ्योरी में आएगा बनाने के लिए, तो आपको प्रॉपर्टीज लगाना ही पड़ेगा जहां से लगाओ। तो सर क्या करें, कुछ नहीं करना है, एलएचएस है, एलएचएस पहले आप छापिए। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज तो लगाना है, कुछ ना कुछ करना है, 1 में से ये सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ करना है। तो क्या सब्ट्रैक्शन करें सर, तो ऐसा करते हैं R1 में से R2 घटा देते हैं, क्योंकि फायदा होगा, यहाँ 1 माइनस कॉस सी हो जाएगा, यहाँ कॉस सी माइनस 1 हो जाएगा, फायदा तो दिख रहा है। फिर सर क्या करें, R2 में से R3 सब्ट्रैक्ट करो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, 5 स्टार, ये आपका CBSE में जाते तो रिपीट कर देगा कभी ना कभी। तो R1 में से R2, R2 में से R3, क्योंकि घटाने से कुछ ना कुछ फायदा होगा, 1 माइनस कॉस ए, कॉस ए माइनस 1, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस ए ही दिखेगा। तो चलिए कॉमन सब्ट्रैक्शन कीजिए, 1 माइनस कॉस सी माइनस 1, कॉस बी माइनस कॉस ए, फिर यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस बी, और 1 माइनस कॉस ए, और बच्चों यहाँ पे कॉस ए माइनस 1, और यहाँ पे आपका कॉस बी। R3 को तो कोई छिड़कानी नहीं की, थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा बच्चों, तो CBSE में जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा आता है उसमें ये पूछ देता है। अब 1 माइनस कॉस सी माइनस 1 का आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर में लिख देते हैं आपका, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और अगर यही चीज प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर, अगर प्लस रहता है तो खुद आता है, माइनस है तो साइन स्क्वायर को भेजेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको बच्चों 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2। लेकिन यहाँ पे तो कॉस सी माइनस 1 है, तो माइनस अगर आप कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन ले लो, तो 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, और यहाँ बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 2 माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, साइन आता है, जब माइनस रहता है तो दोनों का दोनों साइन आएगा, साइन दिस माइनस दिस बी माइनस ए बाई 2, और साइन ए प्लस बी बाई 2। लेकिन ध्यान से देखना, थोड़ा चेंजिंग करेंगे। अगर आपको बच्चों यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है, तो अगर आगे माइनस नहीं दोगे तो यहाँ पे डी माइनस सी हो जाता है, और यहाँ पे बच्चों डी प्लस सी हो जाता है। अगर आपको बच्चा जो है सी माइनस डी करोगे तो आगे माइनस, तो हम तो आगे माइनस नहीं दिए, तो यहाँ पे बी माइनस ए नहीं लिखना है, मतलब ए माइनस बी लिखना है, ए माइनस बी। और अगर कोई बच्चा इस तरह से फॉर्मूला, और माइनस है कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर माइनस आता है कॉस में तो दोनों का दोनों साइन आता है, एक बार साइन सी प्लस डी और एक बार साइन सी माइनस डी, लेकिन आगे माइनस लगाना पड़ेगा अगर आप ये लिखोगे। यही बात है ना, अगर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर फेंक देगा, तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, और सी प्लस डी लिखो या डी प्लस सी लिखो, बात बराबर है, तो सी प्लस डी बाई 2। लेकिन हम लोग को बच्चों क्या करना है, सीधा वहीं पे काम खत्म कर दिए, सी माइनस डी है ना, तो डी में से सी घटा दिए, फायदा क्या हुआ, बी माइनस ए लिखा हुआ, पहले बी है फिर ए है, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 लिख दिए, बी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला है, आप क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन सी माइनस बी है, मतलब सी पहले बी बाद में, लेकिन माइनस है तो बी को आगे करो, माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, और यहाँ साइन बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ 1 माइनस कॉस ए है तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और यहाँ माइनस अगर कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और इधर जो है बच्चों आप एजीटी छाप दो, कॉस ए, और यहाँ पे 1। अब क्या करें सर, अब आप क्या करो, यहाँ से बच्चों कॉमन लेने का अगर कुछ जुगाड़ दिख रहा है तो आपको कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या करो बच्चों, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 क्या करो, कॉमन ले लो। नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 10 नंबर, क्योंकि ये 0 प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज लगाने से कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो LHS में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 cos c क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चों, cos b cos c 1, देन cos a, देन बच्चों cos b cos a और 1। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ फायदा होगा, नहीं फायदा होगा, क्योंकि डायगोनल 1 1 है, मतलब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 नहीं बनेगा। अगर 0 नहीं बनेगा दिमाग में तो लगाओ, तो सीधा क्या करो, इसको एक्सपांड कर दो, प्लस माइनस प्लस एक्सपांड कर देते हैं R1 के बाद,
तो 1 ये बंद हो जाएगा, ये बंद, तो क्या बचेगा 1 cos A 1, थोड़ा लंबा जाएगा बच्चों क्वेश्चन, माइनस cos C, बहुत ही लेकिन लाजवाब क्वेश्चन है, आपको सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है। और यहाँ पे बच्चों cos C cos A, फिर यहाँ बच्चों cos B, यहाँ 1, फिर नेक्स्ट बच्चों cos B, ये बंद, तो क्या आएगा cos C 1 cos B cos A। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या होगा कि हम लोग को कुछ नहीं दिखा, मतलब जीरो बनने का चांस नहीं दिखा, नहीं तो अगर जीरो बनने का चांस दिखता तो हम लोग सॉल्व कर देते। ऐड भी करने से कोई फायदा नहीं दिखेगा तुमको, 1 प्लस cos C प्लस cos B हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस cos C प्लस cos A हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस cos A प्लस cos B हो जाएगा, मतलब सेम चीज नहीं आ रहा। अगर सेम आ जाता है जोड़ने से तो हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं और बाद में कॉमन आ जाता है, लेकिन जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो अगर ऐड करने से फायदा नहीं दिख रहा है, फिर सब्ट्रैक्शन करने से भी जीरो बनने का कोई चांस नहीं दिख रहा, तो हम लोग को एक्सपांड ही करना पड़ेगा, तब एक्सपांड कर दो। अब यहाँ से एक्सपांड जब किए बच्चों तो कुछ ना कुछ फायदा होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस cos स्क्वायर A, और यहाँ पे माइनस cos C, और ये मल्टीप्लाई होगा तो cos C माइनस cos A cos B, फिर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा cos B, और यहाँ पे cos C cos A माइनस cos B। अब देखो 1 माइनस cos स्क्वायर A के बदले आप लिख सकते हो बेहिचक साइन स्क्वायर A, और माइनस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर C, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा cos A cos B, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों cos C, cos A cos B cos C, और यहाँ भी हो जाएगा cos A cos B और cos C, और यहाँ हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर B। अब सर क्या करें, अब अगर ध्यान से तुम देखो यहाँ पे एक बड़ा लाजवाब फॉर्मूला होता है, ऊपर में हम लिख रहे हैं बच्चों cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B का फॉर्मूला होता है cos ऑफ A प्लस B इंटू ऑफ cos ऑफ A माइनस B, मतलब पहले cos स्क्वायर आता है बाद में साइन स्क्वायर हो जाता है, तो जिसके स्क्वायर साइन स्क्वायर लगा रहता है तो cos A प्लस B cos A माइनस B, तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना। तो आगे आपका साइन स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर, अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन ले लो, और माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर C आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर A बाद में चले जाएगा, और ये दोनों जुड़ के बच्चों क्या हो जाएगा 2 cos A cos B और cos C, और यहाँ पे cos स्क्वायर B को रहने दो, उसका भी जरूरत पड़ेगा। और यहाँ से क्या करो इसका फॉर्मूला लगा दो, यही ऊपर वाला cos ऑफ A प्लस B, मतलब C प्लस A हो जाएगा। कोई बच्चा ये भी कर सकता था, B के साथ भी फॉर्मूला लगा सकता था, A और B को फॉर्मूला साथ में कर सकता था, तो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा cos A प्लस B और A माइनस B, फिर यहाँ पे आपका तो दिया हुआ ऑलरेडी 2 cos A, बढ़िया लंबा क्वेश्चन जाएगा लेकिन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, घबराने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, अब क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में एक बड़ा ही लाजवाब चीज दिया है A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, क्वेश्चंस में ही दिया है कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से A प्लस C के जगह आप क्या लिख सकते हो, क्या माइनस B, तो यहाँ पे बच्चों आपको A प्लस C के जगह रख देना है माइनस B, और यहाँ पे cos C माइनस A, और यहाँ पे जो भी है। अब यहाँ से देखो cos तो माइनस थीटा निगेटिव बचा लेता है, क्योंकि cos तो निगेटिव रखता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा cos B, और A माइनस C लिखो या C माइनस A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि cos निगेटिव फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे 2 cos A cos B cos C, फिर अगला कहाँ गया बच्चों माइनस cos स्क्वायर B। अब देखो यहाँ भी cos B है, यहाँ भी cos B है, यहाँ भी cos B है, हर एक जगह से cos B कॉमन हो जाएगा, और cos B आया, ऐसा करो माइनस भी लेना है तो माइनस भी साथ ही ले लो, तो यहाँ हो जाएगा cos A माइनस C, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos A, क्यों cos B तो कॉमन ले लिए हैं तो cos B cos A cos C, और माइनस कॉमन लिए हैं तो अच्छा माइनस लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा cos B। अब सर क्या करें, cos का फॉर्मूला में दोनों cos एक साथ आता है और दोनों साइन एक साथ आता है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक दिमाग और लगा सकते हो, cos A माइनस C का फिर से फॉर्मूला लगा दो, cos C का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो एक काम और कर सकते हो, B के जगह आप A प्लस C भी रख सकते हो, बहुत सारा दिमाग लग सकता है बच्चों। B प्लस C नहीं रखना है, जिसको आप पहले नोट करो बच्चों, इसको इरेज कर रहे हैं, इधर तो कुछ किए नहीं, एक्सपांड किए और A प्लस B प्लस C का हम लोग यूज किए, तो हम लोग को दिमाग में एक और आना चाहिए कि अब तो cos B कॉमन आ गया है, और cos B अगर कॉमन आया है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये जो B है ना, B के जगह देखो बड़ा मजेदार चीज रखने जा रहे हैं, cos B माइनस रहने दो, और यहाँ से cos A माइनस C और माइनस 2 cos A cos C, या तो ये 2 cos A cos C का भी फॉर्मूला होता है, अगर आप यहीं पे फॉर्मूला लगा दो तो और अच्छा बात है, दोनों का दोनों cos है तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये तो और लाजवाब हो जाएगा।
और आगे आपका माइनस और फिर प्लस कॉस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस सी कैंसिल, क्योंकि आपको फॉर्मूला आना चाहिए 2 कॉस एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई, दोनों का दोनों कॉस आएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये फॉर्मूला लगा दिए। अब ये ए प्लस सी की जगह आप फिर से क्या रख दो, बचा क्या आपका माइनस कॉस बी, और यहाँ देखो ये तो कैंसिल हो गया, और ये बचा क्या माइनस कॉस ऑफ ए प्लस सी और प्लस कॉस बी। अब ये ए प्लस बी प्लस सी अभी थोड़ा देर पहले यूज किए थे, ए प्लस बी प्लस सी 0, तो ए प्लस सी की जगह फिर से क्या रख दो माइनस बी रख दो। इसके जगह अगर आप माइनस बी रखोगे तो कॉस तो निगेटिव क्या करेगा, पचा लेगा, कॉस तो निगेटिव रखता ही नहीं है, कॉस निगेटिव पचा लेता है, कॉस माइनस थीटा माइनस प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल होकर फाइनल आंसर 0 आएगा। बहुत ही बच्चों लाजवाब क्वेश्चन है कि आप एक्सपांड करो, क्योंकि 0 बनने का चांस नहीं दिख रहा था, ऐड करने से एक्सपांड करने के बाद यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, आपको दिमाग लगाना होता है, फॉर्मूला लगा के फिर धीरे धीरे कॉमन लेके इसको बढ़िया से देख लेना बच्चों, जेई के पर्पज से भी काम आएगा और सीबीएसई बोर्ड में भी काम आएगा बच्चों, इसको नोट करो। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड ए आर x1 y1 x2 y2 x3 y3, देन बच्चों आपको प्रूव करने बोल रहा है। सबसे पहले बच्चों आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब सबका साइड बच्चों ए है दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों आपको एरिया होता है √3/4 a²। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², स्क्वायर रूट 3 a²/4, और ये तो आपका हुआ ज्योमेट्री से, ये बच्चों आपको ज्योमेट्री से आता है, ठीक। और हम लोग एक बच्चों डिटर्मिनेंट से भी हम लोग को एक एरिया का फॉर्मूला आता है, और हम बोले भी हैं कि जब भी एरिया का फॉर्मूला निकालना हो ट्रायंगल का, तब डिटर्मिनेंट ही यूज करो। तो यहाँ से बच्चों एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ x1 y1 x2 y2, तीनों वर्टेक्स रख देंगे क्योंकि आपका वर्टेक्स बच्चों दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ बच्चों हो जाएगा 1 1 1, और मॉडुलस देना भूलना नहीं है क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो ये भी एरिया का फॉर्मूला है, ये डिटर्मिनेंट मेथड से, और ये ज्योमेट्री क्या एरिया डिफरेंट आएगा, नहीं, दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा क्योंकि दोनों एरिया ही है। तो अगर एरिया सच में सेम आंसर देगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लगाओ एरिया सेम आना चाहिए, तो इंप्लाइज दैट बच्चों क्या करेंगे, हाफ ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 मोड, और यहाँ बच्चों √3/4 a²। सबसे पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग को क्या करने बोला है, कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है, अब स्क्वायर करने बोला है, 2 कैंसिल हो गया, आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से मोड हट जाएगा क्योंकि मोड स्क्वायर भी कभी निगेटिव नहीं होता और मोड भी कभी निगेटिव नहीं होता है। तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3a⁴, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो प्रूफ हो गया। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, जो कहोगे कोई ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है बच्चों। अब चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर में क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ आपको डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट बच्चों क्या दिया हुआ है 1 1 -4 3 7 -1, देन दिया है बच्चों sin 3 थीटा cos 2 थीटा, देन बच्चों दिया है -2 = 0। अगर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 है तो ये तो आपको बच्चों समझ में आ गया, 11th नंबर कुछ नहीं किया, दोनों एरिया का फॉर्मूला उसको बराबर किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बोला है कि अगर फाइंड थीटा करना इफ डिटर्मिनेंट = 0। अब डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 बच्चों करना है तो कोशिश करना है कि हम लोग को जितना ज्यादा 0 बन सके उतना ज्यादा फायदा है। बिना 0 बनाए तो कभी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, हमेशा हम बोलेंगे बच्चों, हमेशा क्लास हो वीडियो लेक्चर जब भी अपलोड के हमेशा ये चिल्ला चिल्ला के बोले हैं कि 0 बनाना। तो देखते हैं फायदा किधर से हो रहा है। तो एक तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि 1 में से 1 जाएगा 0, लेकिन यहाँ पे फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ भी 7 दे देता बहुत मजा आता, यहाँ 7 दे देता तो 7 में 7 ज्यादा 0, लेकिन माइनस है। लेकिन पहला स्टेप तो हम लोग को दिखा है कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 0, -4 में से -3 -7, लेकिन ये माइनस जब करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो फायदा होता तब जब यहाँ 7 था, लेकिन चलो 1 0 तो बना ना, हम लोग को तो कोशिश करना है कि 0 बनते जाए तो फायदा है। 1 0 बने 2 0 बने तो = 0, और यहाँ बच्चों -2। अब सर क्या करें, अब 1 0 और अगर बन जाए तो फायदा होगा, बनाना तो पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए जिससे कि 0 बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं अगर बना पा रहे तो आप क्या कीजिए, एक्सपांड कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप एक्सपांड कर दीजिए, क्योंकि 1 0 यहाँ बना है। अब अगले वाले के साथ अगर आप छेड़खानी करोगे दूसरे को प्रॉब्लम होगा, दूसरे के साथ छेड़खानी करोगे तीसरे को प्रॉब्लम होगा। तो कुछ नहीं, क्या करिए, एक्सपांड ही कर दीजिए। इधर से 1 0 बन गया, प्लस माइनस प्लस, या कोई बच्चा कॉलम 1 में जोड़ भी सकता था, वहां से भी बन जाता 0। 1 0 यहाँ बनता तो वहाँ 2 बन जाता, ठीक। अब एक्सपांड ही करते हैं, ठीक ना। 0 यहाँ -1
और ये बंद हो जाएगा, ये बंद, क्या बचेगा -7, यहाँ क्या बचेगा 14 cos 2 थीटा -2, फिर प्लस साइन 3 थीटा, बंद बंद, क्या बचेगा -7 3 14 -7 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस रहेगा, -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और ये मल्टीप्लाई मेन पहले और ये बाद में। तो देखो आराम से देखो कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49 और कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ से बच्चों दोनों जगह से आप 14 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 - cos 2 थीटा। फिर अगले वाले में क्या करूँ, यहाँ पे -2 कॉमन लिए, यहाँ पे sin 3 थीटा तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने से 7 आ रहा है। फिर क्या करो बच्चों, दोनों जगह से 7 कॉमन ले लो और यहाँ -2, और ये 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस रहता है तो बच्चों अगर माइनस रहता है 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर 1 + cos थीटा रहता है तो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो माइनस है तो साइन, लेकिन एंगल हाफ हो जाएगा, 2 थीटा है तो एंगल थीटा हो जाएगा। और 7 तो यहाँ से आप कॉमन ले चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से 7 खींच दिए हैं बाहर, और 7 जब खींचे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। 7 कॉमन आ चुका बच्चों, भूलना नहीं है, 7 बाहर ले चुके हैं, और 7 तो 0 होगा, इसको खत्म करो, और ये हो जाएगा बच्चों -4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। अभी भी अगर एक चीज दिख रहा होगा आप लोग को, तो हर एक जगह से sin थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा एक sin थीटा, और यहाँ 3 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा। एक बार तो आप इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। जब sin थीटा को 0 करोगे, थीटा बराबर बच्चों आएगा n पाई। जाके यूट्यूब लेक्चर बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में आप जाके देख लो, जनरल सॉल्यूशन जो होता है बच्चों थीटा इज इक्वल टू n पाई। या कोई बच्चा अगर नॉर्मल आंसर बोले तो थीटा इज इक्वल टू 0 भी बोल सकते हो, लेकिन थीटा इज इक्वल टू हम लोग को n पाई बोलना है, क्योंकि थीटा साइन 0 सिर्फ 0 पे नहीं होता है, 0 पे 180 पे 360 पे हर एक जगह 0 होता है। तो ये पार्ट खत्म। अब इस पार्ट को अगर 0 करना है तो माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा, और ये +3 क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 और 4 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, 12 को 6 × 2 करो, और 6 में से 2 जाएगा 4 भी हो जाएगा, दोनों काम अपने साथ हो जाएगा बच्चों। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा -2 sin थीटा -3। यहाँ से बच्चों आप 2 sin थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा sin थीटा +3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा +3। अब यहाँ से फिर 2 sin थीटा +3 आपका कॉमन आएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin थीटा -1। इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे, तो sin थीटा कितना आ जाएगा -3/2, जो कि आपका -1.5 है। और sin थीटा का वैल्यू जो होता है बच्चों -1 से +1 होना चाहिए। sin थीटा का वैल्यू कभी -1 से +1 से बाहर नहीं जाता है, -1 से +1, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। sin थीटा का वैल्यू -3/2 हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला देख लेते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कुछ बच्चा को लगता है सर थीटा इज इक्वल टू π/6। ये तो आप सिर्फ एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, आपको जनरल सॉल्यूशन अगर बोलना है तो थीटा इज इक्वल टू बच्चों आपको क्या देना पड़ेगा n पाई प्लस -1 पे पावर n π/6। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का, इसको नोट करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंटिन्यू करते हैं। 13 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखो, बड़ा ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है कि डायगोनल में अगर आप ध्यान से देखो कि ये सब सिमेट्रिक रहता है, हर एक डिटर्मिनेंट ज्यादातर आपको सिमेट्रिक देता है कि आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ 4 - x डायगोनल में आपका 4 - x है, बाकी बात हर एक जगह 4 + x है। इसी टाइप का एनसीईआरटी का बुक में भी दिया हुआ है a + x और यहाँ a - x। आपको जिधर से जोड़ना है जोड़ो। ज्यादातर डिटर्मिनेंट लोग वही करते हैं, ऐड करते हैं, कोशिश करते हैं अगर ऐड करने से कुछ फायदा हो तो आप ऐड करो, या तो रो वाइज करो या तो कॉलम वाइज। हम लोग रो वाइज ही ऐड करते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिक है। रो वाइज करो या कॉलम वाइज करो, आपका वही आएगा आंसर। तो r1 + r2 + r3, तो ये 4 4 4 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, -x + x कैंसिल हो जाएगा, 1 + x बच जाएगा, और यहाँ भी 12 + x हो जाएगा, और यहाँ भी 12 + x इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा 4 + x 4 + x 4 - x 4 + x 4 + x 4 - x। अगर आपको मन है तो एक स्टेप कर सकते हो कि 12 + x कॉमन ले लो, मतलब r1 को आप 12 + x से डिवाइड कर दो, नहीं तो जल्दी जल्दी से 0 बनाना है तो क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 2 में से कॉलम 3। तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, आपका 0 बन जाएगा, और यहाँ से बच्चों एक 0 यहाँ बन जाएगा। और 4 + x में से अगर आप 4 - x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 + x में से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, -x आपका +x 2x,
और 4 प्लस एक्स में से 4 प्लस एक्स कैंसिल 0, और फिर यहाँ 12 प्लस एक्स में से 12 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 4 माइनस एक्स में से ये कैंसिल, 4 और 4 तो कैंसिल, लेकिन यहाँ माइनस 2x, और यहाँ माइनस एक्स आपका प्लस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। और एक बात बच्चों देखना, कोशिश करना आपको जैसा हो, क्योंकि हम ज्यादातर क्वेश्चन हर एक तरीका से बनाए, तो 12 प्लस एक्स आप कॉमन भी ले सकते थे, तो एक एक्स का आंसर तो आपका -12 क्लियर हो जाएगा अगर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आए तो। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से ओपन कर दो, और ओपन करोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो दो ठो तो आपका जीरो ऑलरेडी बन गया है, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और ये बंद तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2x 0, और 2x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको सजा के आप लिख दो x प्लस 12, और सॉल्व करो तो 4x स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा और माइनस 0, तो यहाँ से बच्चों आपका क्या हो जाएगा x प्लस 12, 4 को आगे लिखो और x स्क्वायर बराबर 0, और यहाँ से बच्चों 3 पार्ट को आपको 0 करना है, x प्लस 2 को 0 करना है, और 4 तो कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, 4 तो कभी 0 होगा नहीं, x प्लस 2, और अगला क्या होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू -12 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 0 कॉमा बच्चों 0, 2 0 लिखना है क्योंकि 2 सॉल्यूशन आएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक है तो इक्वल रूट आएगा, लेकिन 0,0, तो आपका फाइनल आंसर बच्चों आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 0 -12, और अगर आंसर में आपको सिर्फ 0 -12 दिया है तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लाजवाब कर दिया है, क्योंकि इसमें जीपी का यूज कर दिया, इसको नोट कर लो बच्चों जल्दी से। और जीपी का बच्चों आपको प्रॉपर्टी जाना चाहिए कि एक्चुअली जीपी क्या होता है। तो जीपी का बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1, जिसको नहीं आता हम बेसिक बता देते हैं कि जीपी में nth टर्म का बच्चों फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। अगर वो आपको जीपी का nth टर्म आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस अंतर क्या किया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जनरल टर्म जो है ना बच्चों, अगर सॉल्यूशन करोगे तो ए आर दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे a इंटू आर मान लो। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका r का यूज ऑलरेडी कर चुका है, तो आप r का यूज कॉमन रेशियो में नहीं कर सकते हो, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों a इंटू आर की पावर n-1। तो हम लोग ये तो a रहने दो, लेकिन ये r के जगह हम लोग r यूज कर रहे हैं, जिससे कि क्या होगा मैचिंग नहीं होगा। अब ये डेल्टा का वैल्यू बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए r से, मतलब r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो फॉर्मूला लगाते चलिए। तो यहाँ a हो जाएगा, और एक काम और कर सकते हो, अगर आपको a1 पसंद नहीं है तो a1 के जगह आप कैपिटल ए हम लोग यूज कर लिए हैं, और अच्छा बात है, क्योंकि यहाँ स्मॉल a1 लिखा तो हम लोग कैपिटल ए, तो a इंटू आर की पावर, तो r प्लस 1 माइनस 1। तो एक बात ऐसा कीजिए ना, एक पावर घट जाता है, काहे थोड़ा माथा दर्द कीजिएगा। अब सीधा अगला में क्या लिख दीजिए a r, तो पावर जो है r प्लस फिफ्थ टर्म बोला ना, r प्लस फिफ्थ टर्म, तो क्या कीजिए पावर 4 दे दीजिए, एक पावर कम, और a इंटू एक पावर कम हो जाएगा, तो r प्लस 8 हो जाएगा। फिर अगले में a इंटू सेवेंथ, r प्लस सेवेंथ बोल रहा है, r प्लस 7 बोल रहा है, तो r प्लस 6 लिख दीजिए, ये 1 और 1 कैंसिल, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, और बोर्ड एग्जाम आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और यहाँ पे r प्लस 10 हो जाएगा, और a इंटू आर प्लस 14। फिर अगले में बच्चों a इंटू आर की पावर, r प्लस 10th टर्म बोल रहा है, तो r प्लस 11th बोल रहा है, r प्लस 10 हो जाएगा, और r प्लस 16 हो जाएगा एक कम, और r प्लस 20। अब यहाँ से बच्चों क्या करना है, यहाँ a इंटू आर की पावर r है, r पावर r प्लस 4 r प्लस, तो ऊपर से देखना हम लोग r1 को क्या करते हैं, a इंटू आर की पावर r से डिवाइड करते हैं। r2 में ध्यान से देखना कि सबसे मिनिमम पावर क्या आएगा, r प्लस 6 r प्लस 10 r प्लस 14। तो हम लोग क्या करते हैं a इंटू आर की पावर, r तो हम लोग कैपिटल यूज करना है, r प्लस 4 सबसे मिनिमम, r प्लस 4 नहीं, r प्लस 6 है, r प्लस 6 पावर कॉमन ले लो, और r3 से भी ले ही लेते हैं क्योंकि हर एक जगह से कॉमन ले रहे हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम पावर r पे क्या है, r प्लस 10, तो a इंटू आर प्लस 10 ये कॉमन ले लो, तो यहाँ से लिख दो a इंटू आर की पावर r, a इंटू आर की पावर r प्लस 6, a इंटू आर की पावर r प्लस 10, ये तो आपको कॉमन आ गया। थोड़ा सा बच्चों उधर लिखना स्पेस कम है, और यहाँ पे बच्चों जो कॉमन लेंगे यहाँ 1, तो a तो कॉमन आ ही गया है, r पे पावर r प्लस 4 है, r पे पावर r तो कॉमन आ गया है, तो r पे पावर 4 बच जाएगा, और यहाँ r पे पावर 8, यहाँ 1, और यहाँ देखो r प्लस 6 पावर कॉमन लिए हैं, जबकि r प्लस 10 पावर है, तो यहाँ क्या बचेगा, r पे पावर 4। आप r की पावर r प्लस 6 कॉमन ले लिए हो यहाँ, जबकि 14 है तो 8 बच जाएगा। r पे वैसे देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया है। यहाँ r पे पावर 10 कॉमन लिए है, यहाँ 16 पावर है, तो कितना बच जाएगा, r पे पावर 6, और यहाँ 20 पावर है, कॉमन लिए हैं 10, तो r पे पावर 10। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे तो r1 जो है किसके बराबर आ गया, r3, मतलब r1 और r3, रो 1 और रो 2, नॉट 3 बच्चों सॉरी,
R1 और R2 आपस में बराबर होगी, और कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में बराबर होता है तो उस डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है। और अगर डेल्टा का वैल्यू ही जीरो आ गया बच्चों तो वो डिपेंड कहाँ से करेगा, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं करना था बच्चों। देखने में थोड़ा भयावह लगता है, लेकिन आप अगर सॉल्व करते तो बच्चों आंसर आता है। इसको नोट करो बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बच्चों डिस्कशन करते हैं। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, एरिया बोल रहा है बच्चों, एरिया। अच्छा, एरिया का बात सर कहाँ से आया, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ो बच्चों। क्या बोल रहा है, सो दैट दी पॉइंट्स ए प्लस 5 ए माइनस 4 ए माइनस 2 ए प्लस 3 ए कॉमा ए डू नॉट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहा मतलब ट्रायंगल बन रहा है, तो छोड़ो दूर की बात है ट्रायंगल, हम सीधा क्लास में भी बच्चों कंसेप्ट क्लियर किए हुए थे कि आप एरिया फाइंड करो। अगर एरिया कुछ ना कुछ आया तो ट्रायंगल बनेगा, अगर एरिया जीरो आ गया तो कोलिनियर होगा। तो मतलब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, मतलब एरिया जो है जीरो नहीं होना चाहिए। हम लोग एरिया निकालते हैं, क्लियर हो जाएगा क्या होना है नहीं होना है। तो आप एरिया निकालो, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मॉडुलस दे देना है, और x1 y1 आपका x1 है y1 है, फिर बच्चों x2 है, और फिर अगला क्या है y2 है, और यहाँ पे x3 y3 1 1 1 और मॉडुलस दे दो। और डिटर्मिनेंट कुछ बच्चा सोचता है कि सर जल्दी से ओपन कर दीजिए, डिटर्मिनेंट को कभी ओपन नहीं करना, ऑपरेशन करना है। और जैसे ही आपको 1 1 दिखा तो बच्चों R1 में से क्या करो R2 सब्ट्रैक्ट करो, फिर R2 में से क्या करो R3। जितना ज्यादा जीरो बनेगा उतना ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ a प्लस 5 में से a माइनस 2 जाएगा, a कैंसिल, और यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और मॉडुलस देना मत भूलना। और यहाँ a और a कैंसिल, यहाँ तो माइनस 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, और अगला को आप रहने दीजिए, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो आपका 2 0 बन गया, जितना ज़्यादा 0 बनेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो हाफ, और यहाँ 1 लो, 2 0 खत्म, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये 7 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 -2 मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा। तो आपका एरिया बच्चों कितना आ जाएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट। क्या ये ए पे डिपेंड किया, नहीं किया ए पे डिपेंड, और ऐसे भी 7/2 आया, मतलब ए पे अगर डिपेंड करता तो डर था, क्योंकि अगर ए 0 हो जाता तो फिर लफड़ा हो जाता। तो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एरिया आया। अगर एरिया 0 हो जाता तो कोलिनियर होता, लेकिन एरिया 0 आया ही नहीं है। तो अगर एरिया आपका 0 नहीं आया है बच्चों, तो एरिया अगर 0 नहीं आया, एरिया कुछ ना कुछ आया है नॉट इक्वल टू 0। अगर एरिया 0 नहीं आया है मतलब पक्का ट्रायंगल बना, अगर एरिया 0 आ जाता तो कोलिनियर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है कि सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि एबीसी ट्रायंगल है कोई जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जिसका बच्चों एंगल दिया हुआ है, और एंगल बच्चों क्या दिया हुआ है आपका एबीसी। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल एबीसी वही, लेकिन अगला कंडीशन दिया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है बच्चों 0 दिया हुआ। और डिटर्मिनेंट में अगर आप देख रहे होगे R1 में आपको 1 1 1 1 भरा हुआ है, और जैसे ही बच्चों आपको 1 1 दिखेगा तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, सीधा क्या करना सब्ट्रैक्शन कर करके 0 बनाना है, क्योंकि जितना ज्यादा 0 बनेगा बच्चों उतना ज्यादा फायदा होगा। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, लेकिन देखो R1 में तुम्हारा 1 1 है तो आपको सब्ट्रैक्शन करके 0 बनाना है। तो कॉलम 1 में से क्या करो, कॉलम 1 में से क्या करो कॉलम 2 घटाओ, और कॉलम 2 में से क्या करो कॉलम 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डेल्टा 0 है, तो इम्प्लाइज दैट 0 कर देना है। तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा cos a माइनस cos b। और यहाँ जब सब्ट्रैक्शन करोगे थोड़ा होश में, तो यहाँ होगा cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, प्लस फिर अगला cos a पॉजिटिव है लेकिन cos b नेगेटिव। इससे क्या होगा, अभी कॉमन लेने में फायदा होगा। फिर यहाँ 0, और फिर यहाँ हो जाएगा 1 और 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा cos b माइनस cos c, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c प्लस, और अगला क्या हो जाएगा cos b माइनस cos c। और इधर तो आप डिट्टो वही छाप दो 1 प्लस cos c जो भी है। अब 2 0 बन गया, लेकिन 2 0 बनने से पहले आप क्या करो कॉमन भी ले ही लो तो फायदा होगा। अब क्या करो कॉलम 1 को आप बच्चों क्या करो cos a माइनस b, यहाँ भी तो फैक्टर करोगे तो cos a माइनस b cos a माइनस cos b आएगा। तो आप cos a माइनस cos b से डिवाइड करो। फिर कॉलम 2 को भी बच्चों क्या करो cos b माइनस cos c से डिवाइड करो, कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही बच्चों कॉमन आएगा देखना cos a माइनस cos b यहाँ से कॉमन आएगा। फिर इधर से क्या कॉमन आ रहा, आधा क्वेश्चन बन चुका है, को बच्चा कब समझ में आ जाएगा। फिर जब ऐसा होगा तो यहाँ 0, यहाँ तो cos a माइनस cos b कॉमन ले लिए 1, और यहाँ बच जाएगा आपका क्या cos a प्लस cos b, क्योंकि a माइनस b a प्लस b, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 1। इसी तरह से 0 यहाँ 1 cos b प्लस cos c और प्लस में 1। अब क्या करो डिटर्मिनेंट को खोल दो R1 से, क्योंकि कॉमन ले लिया ना कचड़ा नहीं होगा। तो 2 थो 0 तो आपका बन ही गया है, cos a क्या हो गया है cos a माइनस cos b, फिर क्या cos b माइनस cos c,
और अगला जब ओपन करोगे तो 1, तो 2 ठो तो 0 ही है, तो ये वाला मल्टीप्लाई जाके बच्चों क्या होगा, लिखना है तो लिख दो यहाँ 1, यहाँ क्या लिखो cos A प्लस cos B प्लस 1, और यहाँ cos B प्लस cos C प्लस 1, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 0, क्योंकि डेल्टा 0 दिया हुआ है तो डेल्टा 0 कर दिए। और यहाँ से अब क्या करना है, cos A माइनस cos B माइनस cos C, फिर अगला देखो इसको सॉल्व करो तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस वही सेम चीज सजा के लिख देते हैं, लेकिन अगला क्या होगा माइनस होगा, तो -1 माइनस cos A माइनस cos B, तो यहाँ से आपका cos B कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, कुछ नहीं किया, डेल्टा सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से फाइनली आपका आ गया cos A माइनस cos B माइनस cos C, और cos C माइनस cos A इज इक्वल टू 0, डेल्टा 0, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0, अगर ये 0 होगा तो cos A बराबर cos B, तो A बराबर B आएगा। अब कुछ बच्चा हड़बड़ा क्या बोलता है कि ABC तीनों बराबर कर देता, तीनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट 0 होता है तो प्रोडक्ट 0 होने से कोई भी 0 होगा तो प्रोडक्ट टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर कीजिएगा तो cos B बराबर क्या आएगा cos C, तो मतलब B बराबर C, और यहाँ से जब कीजिएगा तो C बराबर A, मतलब या यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा, या तो A B के बराबर होगा, या B C के बराबर होगा, या C A के बराबर, मतलब कोई भी दो एंगल अगर आपस में बराबर होगा तो उस डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर डेल्टा का वैल्यू 0 होगा तो प्रूव हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में रिपीट किया हुआ। सर क्या रिपीट किया, इसको नोट कर लो जल्दी से। रिपीट क्या किया है बच्चों, 1 प्लस साइन ए दे दिया, आप रूम पे ट्राई कर लेना, जहां जहां बच्चों कॉस ए है वहां वहां क्या किया है, साइन दे दिया है, मतलब 1 प्लस साइन ए दे दिया है, फिर 1 प्लस साइन बी दे दिया, फिर 1 प्लस साइन से ऊपर में R1 में 1 ही छापा हुआ है, और फिर बच्चों नेक्स्ट में क्या किया है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, फिर साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी दे दिया। अब वहां पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट करेंगे, वही सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, कॉमन आएगा, तो यहाँ पे फैक्टर आपका क्या आएगा, cos A माइनस cos B, फिर क्या आया है cos B माइनस cos C, cos C माइनस cos A, तो वहाँ आएगा sin A माइनस sin B, sin B माइनस sin C, sin C माइनस sin A, तो वहां से भी वही ABC बराबर या तो AB के बराबर या BC के बराबर, या से यूट्यूब डाले हुए भी है बच्चों। तो एक बच्चों इस शॉर्ट आंसर टाइप का जो बच्चों ये एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पलर जो है बच्चों एग्जाम्पलर, इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों 17 डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इफ A इज इक्वल टू 0 1 1, डायगोनल में बच्चों 0 दिया हुआ है हर एक जगह, 0 1, डायगोनल में 0 दिया हुआ और इधर 1 दिया हुआ, बोलता है प्रूव दैट A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 3i/2। सर कैसे प्रूव करना है, इसमें तो हम डायरेक्ट हैमिल्टन रूल लगा देंगे, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, डिटरमिनेंट में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है हैमिल्टन रूल्स। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, A माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, और जो बच्चे लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0 माइनस लेमडा 1 1 1 1, 0 माइनस लेमडा 1, यहाँ 1। बच्चों आप जाके जल्दी से लेक्चर देख लोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा। अब जाके बच्चों इसको एक्सपांड करना है तो एक्सपांड करो, नहीं तो 0 बनाना है तो 0 बना लो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो एक्सपांड करना है तो एक्सपांड कर दो, माइनस लेमडा 1 1 1 1 माइनस लेमडा 1 1 माइनस लेमडा। अगर 0 बना लोगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं बनाओगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 लेकिन बनाना है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो एक्सपांड कर दो, 0 बना सकता है, घटा के बना लेना, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से माइनस लेमडा, ये बंद तो क्या हो जाएगा माइनस ये, फिर क्या हो जाएगा -1, ये बंद तो क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस लेमडा, फिर लास्ट में +1, ये बंद तो 1 1 माइनस लेमडा 1, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि हैमिल्टन रूल लगाए बच्चों, हैमिल्टन रूल यही बोलता है। अब यहाँ से सॉल्व करो तो आपका क्या हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर -1, फिर -1 और माइनस लेमडा -1, फिर +1 और 1 माइनस लेमडा आपका प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, माइनस लेमडा क्यूब माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, हर एक जगह प्लस हो जाएगा, और माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो लेमडा क्यूब माइनस 3 लेमडा और +2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमको क्या करना है, एक हैमिल्टन में बड़ी लाजवाब कंसेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेमडा को किससे रिप्लेस करते हैं, ए से, और जहाँ कांस्टेंट है उसमें आई लगा दो, तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट में आई लग जाएगा। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है, a इनवर्स निकालना है, तो दोनों साइड आप क्या करो बच्चों, दोनों साइड LHS RHS में आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, और a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा,
और यहाँ से बच्चों आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। ए इनवर्स को अगर आप ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ए को वो क्या करेगा बच्चों, खा जाएगा आपका, एक ए मर गया तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर। फिर ये ए इनवर्स आगे 3a से मल्टीप्लाई होगा तो वो आई हो जाएगा, और ये ए इनवर्स आगे 2i से मल्टीप्लाई होगा वो 2a इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ मिस्टेक कहीं हुआ होगा, अगर माइनस हम लोग कॉमन लिए थे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी बेटा माइनस होगा क्योंकि अभी लफड़ा हो जाएगा आंसर में, और यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ से क्या करो, 2a इनवर्स को उधर लेके चले जाओ और 2 से बच्चों डिवाइड करो तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3i/2। तो ये आपका बच्चों प्रूफ करने बोल रहा था तो हैमिल्टन रूल से डायरेक्ट आ गया। तो आप हैमिल्टन रूल लगा सकते हो सीबीएसई बोर्ड सब में, बिहार बोर्ड में भी लगा सकते हो अगर लगाना हो। तो ये बच्चों था आपका शॉर्ट आंसर टाइप एनसीईआरटी का जो बच्चों एग्जाम्पलर जो आता है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बहुत अच्छा होता है जो कि आपको जेई सब के एग्जाम में रिपीट करता है, जैसे बोले भी कौसे वाला साइन ए करके रिपीट कर दिया था। तो बच्चों आप इसको अच्छे से देख लो, आपको हर एक पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, शॉर्ट मिला, लॉन्ग मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स मिलेगा, फिर आपको ट्रू फॉल्स हर एक लेक्चर पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, क्योंकि आपको क्वालिटी का पढ़ाई जब मिल रहा है फिर आपको शेयर करने में क्या जाता है बच्चों, आप शेयर कर सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।